हेलो हेलो, प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करना, एंड तक देखना। बहुत ही मालूमाती वीडियो है और आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। हुकूमत और मुलाजमीन, असातिज़ा नहीं कहूँगा, मुलाजमीन के दरमियान जो खींचातानी है, जो जंग का समा शुरू है, उसमें हुकूमत के जो जुल्म सितम है, जो उसकी कार्रवाइयाँ हैं, वो ख़त्म नहीं हो रही। सिलसिला शुरू हुआ था पेंशन से। लीव इनकैशमेंट जो है उसका कानून हुकूमत ने लागू किया तो असातिज़ा सरापा एहतजाज हो गए। उसके बाद स्कूलों की आउटसोर्सिंग की गई, फिर भी असातिज़ा ही सरापा एहतजाज थे। उसके बाद 2 दिसंबर को एक नया लेटर आया जिसने तबाही मचा दी। वो ऐसा समंदर था जिसमें हर कोई बहता चला गया, कोई भी मुलाजिम न बचा। इसी वजह से ये तहरीक, ये एहतजाज असातिज़ा का एहतजाज नहीं, तमाम मुलाजमीन का एहतजाज बन गया। और इसके बाद भी हुकूमत के जो वार हैं वो जारी रहे। तमाम असामियाँ वफाक में भी तकरीबन 1 लाख के करीब, और इसी तरह पंजाब में भी ख़त्म कर दी गई। C4 की असामियाँ ख़त्म कर दी गई। और इसी तरह 3 बड़े अदारे जो असातिज़ा को तरबियत भी देते थे, जहाँ पे किताबें भी पब्लिश होती थीं, वो ख़त्म कर दिए गए, क्योंकि राइट साइजिंग के ज़रिए वो महकमों का हुजम कम कर रहे हैं ताकि बोझ जो है वो कम हो सके। इसमें पहला अदारा जो था वो था कायद। उसमें है कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और दूसरा अदारा पैक, पंजाब एग्ज़ाम कमीशन। तीसरा अदारा था PCTB, पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड। ये तीनों को ख़त्म कर दिया गया। हालांकि ये तीनों अदारे बहुत ही अच्छे थे। इसकी जगह पे एक नया अदारा पैक्टा PECTA, पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी, क़याम में आया। ये सिलसिला अभी भी थमा नहीं, ना ही थमना है, क्योंकि प्रेशर जो है वो कहती है हुकूमत कि अगर नई किस्त लेनी है तो मुलाजमीन पर जो ज़ायद अखराजात हैं उनको कम किया जाए, ख़ास तौर पर पेंशन का जो बोझ है वो कम किया जाए। और इसी वजह से 17A रूल, डबल पेंशन के कवानीन, और बेवा को जो पेंशन मिलती थी उस पर भी कवानीन बनाए गए। ये सारे कवानीन मुलाजमीन के लिए ही बनाए गए हैं। इनमें से एक भी कानून ऐसा नहीं है जो किसी बड़े अदारे के लिए हो, जो वज़रा के लिए हो, क्योंकि वज़रा अपने आप को समझते हैं कि वो इस मुल्क के मालिक हैं, वो ये मुल्क चलाते हैं, वो आवाम को सहूलतें पहुँचाते हैं। लिहाजा उनका फ़र्ज़ है कि वो अपनी तनख़्वाहों में इजाफ़ा करें। उनकी तनख़्वाहों में इजाफ़ा हुआ, जिसकी तनख़्वाह
75,000 थी, उसकी 4 या 5 लाख तक बढ़ चुकी है। उनके गैसों के बिल, बिजली के बिल, उनकी मराआत, पेट्रोल फ्री, ठीक है जी, और उनकी फैमिली के भी जो है मराआत, उनको घर फ्री, उनकी प्रोटेक्शन फ्री, सिर्फ और सिर्फ मराआत जो है वो वज़रा तबका ही ले सकता है, क्योंकि वो मुल्क का मालिक है। मुलाजमीन ने 22 जनवरी को कॉल दी हुई थी कि हम सब मिलकर इस बार कुछ करेंगे, लेकिन कुछ ना हुआ। मुलाजमीन ने अपने पैसे खर्च किए, अपना टाइम ज़ाया किया और पंजाब असम्बली के बाहर जाकर एक छोटा सा शो पेश किया। हालांकि इस बार स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, बहुत बड़ा मजमा था, हद निगाह मुलाजम ही मुलाजम थे, असातिज़ा नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें हर महकमे के लोग शामिल थे। असातिज़ा, प्रोफेसर्स, क्लर्क, वापडा वाले और यहाँ तक कि जितने भी महकमे हैं उनसे लोग आए हुए थे। और इसी तरह इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी ऐसा ही हुआ। पेशावर में हर जगह पे बहुत बड़े बड़े इज्तिमा थे और इन्होंने हुकूमत को वार्निंग दी है, अगर अब भी वो ना समझी, हुकूमत ने होश के नाहन ना लिए, तो ये जो अवाम का समंदर है, मुलाजमीन का समंदर है, ये उनको बहा कर ले जाएगा। हुकूमत को सोचना चाहिए, उनके जायज़ मुतालबात पूरे करने चाहिए। अगर उनका कोई मुतालबा ऐसा है जो हुकूमत समझती है कि ये जायज़ नहीं है, आइनी नहीं है, पेंशन उनका आइनी हक है, लीव इनकैशमेंट उनका आइनी हक है, वो कहते हैं स्कूलों की आउटसोर्सिंग ना करो, तो इस पर हुकूमत सोच सकती है कि हम ये माने या ना माने। 17A रूल जो है ये भी मुलाजमीन का आइनी हक है। बेवा की जो पेंशन लगी हुई थी वो भी उनका आइनी हक है। एक मुलाजम 60 साल तक सारी उम्र इस हुकूमत को, इस वतन को देता है, तो क्या उसके बच्चों को, उसकी बीवी को हक नहीं पहुंचता कि वो अपने हामन के बाद उसकी पेंशन जो है उससे अपनी ज़िंदगी के मुश्किल हालात का मुकाबला कर सके। एक तरफ वो मुलाजम है जो 60 साल वतन को देता है, उसके हकूक़ पर डाका डाला जा रहा है, और एक तरफ वो वज़रा हैं जो 5 साल के लिए सेलेक्ट होते हैं और उनको तमाम मराहत मिलती हैं। वो तमाम मराहत के हकदार अपने आप को समझते हैं। कौन उनको समझाएगा? कौन इंसाफ करेगा? मुलाजमीन को कौन इंसाफ दिलाएगा? क्या मुल्क में अफरा तफरी होने वाली है? क्या मुल्क बदअमनी का शिकार होने वाला है? क्योंकि अगर डेडलाइन में मुलाजमीन के मुतालबात नहीं माने जाते तो क्या होगा? मुलाजमीन ने कह दिया है कि हमारा नेक्स्ट लाहे अमल कलम छोड़ हड़ताल है, और महकमा तलीम से वाबस्ता लोगों ने कह दिया है कि हम स्कूल बंद करेंगे, कॉलेज बंद करेंगे, यूनिवर्सिटियाँ बंद करेंगे, या हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है कि हम इम्तिहानी ड्यूटियों का या इम्तिहानात का बायकॉट करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, हुकूमत अगर सुन रही है बात, अगर मुलाजमीन ने कलम छोड़ हड़ताल की या इम्तिहानी ड्यूटी का बायकॉट किया या इम्तिहानात का बायकॉट किया, तो कैसे मुल्क का निज़ाम चलेगा? सोचना चाहिए हुकूमत को। और मुतालबात जो है मुलाजमीन के जायज़ मुतालबात जो हैं वो उनको ज़रूर पूरे करने चाहिए।
मैं इन्हीं बातों के साथ आपसे इजाज़त लूँगा, क्योंकि मुलाज़िमीन बेचारे किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं कि को आए और उनकी दिलजोई करे, उन पर शफ़क़त का हाथ रखे और उनके आईनी हकूक़ उन्हें दे। अदालतें भी खामोश हैं, कहीं पे भी उनकी नहीं सुनी जा रही, तो फिर क्या वो करेंगे? उसका एक ही हल है कि वो अपना जो लाहेअमल दिया है कि कलम छोड़ हड़ताल या इम्तिहानों का बायकाट, इस पर वो अमल करेंगे जी। खुदा हाफिज़।